नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्वागत है कि पिछले तासिका में आप कविता नंबर 1 देख रहे हैं। कविता का शीर्षक है प्रेरणा। कवि है त्रिपुरारी जी कि उसने इस कविता के माध्यम से कि यह जो कविता है यह एक त्रिवेणी है और त्रिवेणी यानी 3 पंक्तियों का समूह है, मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में से 2 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है और तीसरी पंक्तियों में उसी में छिपे हुए भाव को नए आयाम के साथ देखे गए और इसीलिए कवि ने इसे यह त्रिवेणी शीर्षक दिया गया है कि 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। और इसीलिए यह त्रिवेणी आप देख रहे हैं कि पहले त्रिवेणी में कि अपने माँ की जो ममता है, माँ का जो स्नेह है, यह स्नेह के बारे में आपने देखा है। और दूसरी त्रिवेणी में पिताजी की जो गरिमा है कि वह गरिमा के बारे में आपने देखा है। और अब तीसरी त्रिवेणी में कि आज की आपाधापी के जीवन में कि माता पिता दोनों ही नौकरी के लिए हैं। पिताजी को दिन में महीनों में दिन की शिफ्ट होती है, माताजी को महीने से रात की शिफ्ट होती है। और इसीलिए बच्चों को, घर में जो नन्हे बच्चे हैं वही बच्चों को टुकड़ों से प्यार मिलता है, क्योंकि आज की आपाधापी के जीवन में शिक्षा का प्रसार हो जाने के कारण इसलिए कि सभी नौकरी के लिए बाहर चली जाती है और इसलिए घर में पलने वाला जो बच्चा है कि वही बच्चों को टुकड़ों में प्यार मिलता है। और चौथी त्रिवेणी में आपने देखा है कि जिस प्रकार सूरज उगता है और उसी समय कि उसका अस्त भी होता है और उसी के साथ, लेकिन समाज में ऐसे कई लोग हैं कि जिसके जो अमीर है, अमीर होने के कारण कि उसके साथ सब कुछ उसके रिश्ते नाते वाले आते हैं, लेकिन बाद में उसके पास का पैसा खत्म हो जाने के बाद धीरे धीरे बाकी के लोग चले जाते हैं। और इसलिए कवि ने उदाहरण दिया है कि डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, कि जिस प्रकार सूरज है उगते समय सभी उसको सलाम करते हैं और जो डूबते समय उसकी ओर कोई देखता नहीं, उसे सलाम नहीं करता। और यह उत्थान पुथान की जो क्रिया है निरंतर गति से संसार में चलती रहती है। और इसलिए कवि ने यह चौथे पंक्ति में कहा है कि पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना है। उत्थान पतन की जो क्रियाएं संसार में हमेशा के लिए होती है, लेकिन लोग जब किसी का पतन होते समय देखते हैं जो उसका तिरस्कार करते हैं, और तिरस्कार करने के कारण यही चौथे त्रिवेणी में कहा है। और 5वीं आप देखिए, 5 नंबर की त्रिवेणी है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो।
खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। किस्सा त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि असफलता में सफलता छिपी हुई है, कि व्यक्ति प्रयास करते करते आगे चलता है। आगे क्यों चलता है? क्योंकि उसे सफलता प्राप्त हो जाए। लेकिन इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए कि व्यक्ति हमेशा के लिए प्रयास करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पास केवल असफलता ही आती है। असफलता आ जाने के बाद व्यक्ति निराश होता है, उदास होता है। और उसी समय कवि ने कहा है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। क्या आप देखिए कि कोशिश करते करते, ऐसा उदाहरण दिया कि एक चिंटी कि अनाज का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, बार बार फिसलती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि यह चिंटी है कि अनाज लेकर ऊपर चल जाती है। क्योंकि प्रयास करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद कि हर एक चीज़ आपको जो सफल होती है आपको मिलती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि चलते चलते जो कभी गिर जाओ, फिर से उठो, खुद को संभालो और फिर से चलो। और इसीलिए कवि ने उदाहरण दिया है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। जैसा प्रयास करते समय कि संसार में चलते समय कि हर एक व्यक्ति चोट खाता है, चोट खाते ही सीख मिलती है। ठोकर खाने के बाद व्यक्ति होश में आ जाता है, और उसी प्रकार यह जो ठोकर खाने के बाद यह सीख मिलती है। और उसी समय इस त्रिवेणी के माध्यम से यह जो निराश हो गया है, हताश हो गया है, उसके जीवन में असफलता प्राप्त होती है, तो उसने जो अपने जीवन के रास्ते में फिसल गया है, गिर गया है, लेकिन उसने फिर से उठकर खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। और एक दिन उसके जीवन में यह सफलता निश्चित रूप से यह प्राप्त हो जाएगी। और आगे की तरफ में देखिए, चाहे कितने भी घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितनी भी घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोकही से सुबह जन्म लेती है, रात की कोकही से सुबह जन्म लेती है। कि इस त्रिवेणी के माध्यम से कि कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य को विपत्तियों से घेर लिया है, संकटों से घेर लिया है, मुसीबतों से घेर लिया है। और इसीलिए उसके जीवन में यह अंधकार छा गया है। और इसीलिए कवि ने कहा है, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा छाया, कि आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। कि हर एक मनुष्य के जीवन में यह घनघोर अंधेरा छा गया है, विपत्तियों से घेर लिया है, मुसीबतों से घेर लिया है। वह प्रयास करता है, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है। और इसी समय कवि कहते हैं कि हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि यह स्थिति हमेशा मनुष्य के जीवन में नहीं होती। कि यह जीवन में असफलता आ गई, आपका जीवन में जो विपत्तियों से घेर लिया है, मुसीबतों से घेर लिया है, और इसीलिए व्यक्ति ने नाराज नहीं होना चाहिए, फिर से उठकर आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और एक बात उसने याद रखना चाहिए कि यह आने वाले जो स्थिति है कि हर एक मनुष्य के जीवन में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। इसलिए कवि ने उदाहरण दिया है, रात की कोकही से सुबह जन्म लेती है। कि हर एक व्यक्ति को मालूम है कि रात की कोकही में से, कोक में से, यह कोक यानी गर्भाशय, कोक गर्भाशय, कि रात की कोक में से ही सुबह जन्म लेती। कि हर एक व्यक्ति ने यह याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार
रात के कोख में से सुबह जन्म लेती है। और उसी प्रकार कि आपके जीवन में एक न एक दिन अंधेरा हटकर यह उजाला निश्चित रूप से आ जाएगा। और इसलिए कवि ने यह निराश नहीं होना चाहिए। कवि ने कहा कि हर एक व्यक्ति ने निराश नहीं होना चाहिए। आगे की त्रिवेणी में कहा है उसने, देखिए, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से जो बो दिए मैंने बीज हजरत के, बो दिए मैंने बीज हजरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कि इस पंक्तियों में जो कठिन शब्दार्थ है, लम्हा, लम्हा यानी क्षण पल, जो हजरत यानी हजरत चाह, इच्छा, जमी यानी जमीन। तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अरमान और आकांक्षाओं का, कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में अरमान, आकांक्षा, या जो हर एक व्यक्ति के मन में आकांक्षाएं, इच्छाएं, अरमाने, लेकिन वही अरमानों को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कि हर एक व्यक्ति प्रयास करता है। पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। कि हर एक व्यक्ति के मन में जो आकांक्षा, अरमाने, इच्छाएं, कि वह पूरा करने के लिए, कि व्यक्ति के जीवन में कोई उम्र निश्चित नहीं होती। इसके लिए कभी भी प्रयास किया जा सकता है कि आपके मन में जो इच्छा है, आकांक्षा है, अरमानों है, कि यह पूरा करने के लिए व्यक्ति को निश्चित उम्र की आवश्यकता नहीं होती। कौन से भी उम्र में आप यह आपके जो अरमानों हैं, आकांक्षाओं हैं, इच्छा है, यह कौन से भी उम्र में आप पूरे कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ जो अरमानों सजाए थे, कि कवि ने भी आपके मन में कुछ अरमानों सजाए थे, कि इसलिए उन्होंने कल्पना में, इसलिए कवि ने कि अपने कल्पना के इन अरमानों के पूरा करने के, अपने कल्पना में इन अरमानों, इच्छा, आकांक्षा, यह पूरा करने के लिए, होने के लिए प्रयास का बीज रोपण उसने किया है। कि अपने ख्यालों के जमीन में, कि उसने यह अरमानों के बीज रोपण उसने किया है। कवि के मन में जो अरमान है, आकांक्षा है, इच्छाएं है, यह सभी का पूरा करने के लिए ख्यालों के जमीन में यह बीज रोपण किया है। और उसी समय कि हर एक व्यक्ति ने आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे की तरफ देखिए, ये न सोचो कि जरा दूर देखिए दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज यह सफर कर लेना, एक ही दीप से आगाज यह सफर कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है आगाज ये सफर, आगाज ये सफर, यात्रा का आरंभ। कि इस त्रिवेणी में कवि कहते हैं, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखेगा। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अधिक साधनों की आपकी इच्छा अरमानों पूरी करने के लिए या व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी भी अनेक साधनों की उम्मीद मन में नहीं रखना चाहिए। कि व्यवसाय शुरू करने के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए या कोई कष्ट करने के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। और अनेक साधनों की उम्मीद मन में रखकर कि जब आपने
प्रयास किया तो आपको जीवन में सफलता नहीं आ जाएगी, असफल ही आ जाएगी। और इसलिए कभी कहते हैं कि अधिक साधनों की मन में उम्मीद करके किसी काम की शुरुआत करने के लिए क्या अनेक साधनों की या मन में उम्मीद न रखकर करते हुए जो शुरुआत करने के लिए रुके मत। और इसलिए कभी कहते हैं कि जो कार्य करने के लिए अनेक साधनों की उम्मीद मत रखिए। जितने भी साधन उपलब्ध हैं, यह कार्य करने के लिए जितने भी साधन उपलब्ध हैं, वो उसने ही उन साधनों से ही अपने व्यवसाय शुरू करना चाहिए। शुरुआत कर डालो। अगर उसे शुरू कर देंगे तो साधन अपने आप आते ही रहेंगे। कि जब आपने एक ही साधनों से अपने शुरुआत की जाए तो यह अन्य जो साधन है क्या अपने आप व्यक्ति के पास आ जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यह इसलिए कवि ने कहा है कि रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखो, कि ऐसे लोगों के लिए यह जो प्रशस्त मार्ग हो जाता है और उसके जीवन में निश्चित रूप से सफलता आ जाती है।